राजा हुए हैं जिनका नाम आहुक था। आहुक के दो पुत्र हुए जिनका नाम उग्रसेन और दूसरे बेटे का नाम देवक था। ये उग्रसेन मथुरा के राजा बन गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। इन्हीं उग्रसेन की धर्मप्रिया पबर रेखा है। बड़े ही सुशील थी महारानी। एक दिन पबर रेखा का मन महलों में विचलित होने लगा। पबर रेखा ने दासी को बुलाया, कहा तू राज्यसभा को चली जा और मेरे स्वामी को बुला करके आंगन में ले आ। दासी जाकर के राज्यसभा में पहुंची। दोनों हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आपको महारानी ने याद किया है। महाराज उग्रसेन उसी समय पबर रेखा के आंगन में आते हैं तो रेखा कहने लगी, महाराज हमें आज्ञा दे दो तो हम थोड़ा घूम करके आते हैं। कहा है रानी अपनी सहेलियों को साथ में ले लो और बाग में घूम करके आ जाओ। पबर रेखा को डोली सजवाई है। उस डोली में बैठ करके मैया पबर रेखा आज भ्रमण करने के लिए निकली। जब मैया पबर रेखा बाग में पहुंची, बड़ा ही सुंदर बाग था और रेखा ने क्या देखा, कि बगिया को देखो हाल रे, जब रेखा रथ से रेखा रथ से कूद पड़ी। सहेलियों का साथ छूट गया। बाग में आगे बढ़ती गई, पीछे मुड़ करके नहीं देखा। आगे जब देखा है भालू चीते शेर आज गुंजार कर रहे थे, चीख रहे थे, तो रेखा डरने लगी। सहेलियों को आवाज लगाने लगी, मगर पबर रेखा की आवाज सहेलियों तक नहीं पहुंची। रेखा उस वन में भटक गई। जब पबर रेखा घबराने लगी तो उस वन में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहता था। उसी समय उसने उग्रसेन के
भेष को धारण किया और पबर रेखा के सामने आ गया और बड़े ही मीठे शब्दों में बोला है, रेखा इस तरह से दुर्मिलिन कहने लगा है, धैर्य धारण करो रानी, तुम्हारा रखवाला यहाँ मौजूद है। रेखा नहीं समझ पाई कि ये मेरे पति हैं या कोई और है। पापी ने रेखा के साथ छल। महाराज उग्रसेन ने विद्वानों को बुला करके इसका नामकरण संस्कार करवाया, तो विद्वानों ने इसका नाम कंस रखा। कंस का लालन पालन मथुरा में होने लगा। 5 वर्ष की आयु हुई है तो ये कंस बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता है तो किसी बच्चे की आंख फोड़ देता है, किसी की बाह तोड़ देता है। इतना उपद्रव कंस करने लगा। सभी यदुवंशी शिकायत लेकर के आते हैं। धीरे धीरे ये कंस बड़ा हुआ तो इसका विवाह अस्थि और प्राप्ति से हुआ, जो जरासंध की बेटियां थी। और इस जरासंध को बड़ी खुशी हुई कंस के साथ अपनी दोनों बेटियों का विवाह करके। आज जरासंध ने एक कुबलिया पीड़ हाथी को दहेज में दिया। कंस मथुरा में आ गया। एक दिन इधर गोपबालाएं दद ले करके जब मथुरा जाती थी तो ये पापी कंस रास्ते में उन्हें रोक लेता था। बड़ा ही उपद्रव करने लगा। गोपियों को नगिन करके छाती के बल जमीन पर चलवाता था। एक दिन बेटियों ने ये शिकायत अपने घर जा करके की है तो सभी यदुवंशी महाराज उग्रसेन के पास आए। कहा, महाराज हम तुम्हारा राज्य छोड़ करके जा रहे हैं। क्यों? कहा, आपका बेटा हमारी बेटियों को परेशान करता है। महाराज उग्रसेन ने
कंस को बुलाया, कहा क्यों रे पापी, जब तू राज्य में ही उपद्रव करेगा तो भला प्रजा क्या करेगी। कंस कहने लगा है पिताजी, अब आप बुढ़े हो गए हो, आपसे राज्य चलाना नहीं आता, आप आराम करो। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को गद्दी से नीचे उतार दिया, हाथ हथकड़ी पैरों में बेड़ी लगा करके कारागार में डाल दिया और स्वयं राजा बन करके बैठ गया। आदेश दिया है अपने सिपाहियों को कि जाओ आज मथुरा में सूचना कर दो कि आज से यहाँ का राजा कंस है और कंस के राज्य में कोई पूजा भजन नहीं करेगा। कोई कहीं संत अगर माला का जाप करता है तो उसे पकड़ करके तुरंत जेल में डाल दो। चारों तरफ खून की नदियां बहने लगी। इधर ये पापी उपद्रव करने लगा। भक्तों, समय व्यतीत होता गया। इधर देवकी बेटी देवकी विवाह के योग्य हो गई। कंस बोला चाचा देवकी का विवाह नहीं करोगे? कहा हाँ, क्यों नहीं करेंगे? कहा तो लड़का हमारी नजर में है। कहने लगे बताओ कहाँ है बटेश्वर के? जो वसुदेव जी हैं उनके साथ देवकी का विवाह कर दो। आज वसुदेव जी को दूल्हा बनाया और देवकी को दुल्हन बनाया। शादी की तैयारियां होने लगी। शादी के समारोह में वेद मंत्रों द्वारा विवाह संपन्न कराया गया। देवकी जब विदा होकर के ससुराल को चली तो अपनी माँ के गले से लग करके बहुत रोई। कहने लगी है मैया कि चले भैया ससुराल दुल्हन बन के चली है ससुराल दुल्हन बन के।
समझाया है कि बेटी रो न, जाओ अपने सास ससुर की सेवा